प्रश्न है, ध्यान शक्ति किसे कहते हैं? प्रश्न है, ध्यान शक्ति किसे कहते हैं? उत्तर, किसी विषय में किसी आवश्यक काल तक अपनी चिंता अर्थात सोच विचार की गति को उसी विषय के साथ लगातार जोड़े रखने की शक्ति को ध्यान शक्ति कहते हैं। यानी अपने मन में किसी भी विषय को बार बार ध्यान में लाना, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, तो उसी को ही ध्यान शक्ति कहते हैं कि हम उस पर कितना ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान की इसी दशा को चित्त की एकाग्रता और अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड और फारसी में मराकबा कहते हैं। इस शक्ति को उन्नत करके ही कोई मनुष्य अपनी चिंता व विचार शक्ति पर प्रभुत्व यानी ईश्वर का व अधिकार लाभ करके उसे किसी एक ही विषय के साथ आवश्यक काल तक जोड़े रखने और उसी के संबंध में विचार करने की दशा में रह सकता है। ये एक बार मैं दोबारा पढ़ूंगी। इसी शक्ति को उन्नत करके ही कोई मनुष्य इसी शक्ति को उन्नत करके ही कोई मनुष्य अपनी चिंता व विचार शक्ति पर प्रभुत्व व अधिकार प्रभुत्व का यहाँ मैंने ईश्वर बोला था तो यहाँ मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। विचार शक्ति पर प्रभुत्व व अधिकार लाभ करके उसे किसी एक ही विषय के साथ आवश्यक काल तक जोड़े रखने और उसी के संबंध में विचार करने की दिशा में रह सकता है। नहीं तो उसके एक व दूसरे प्रकार के आकर्षण व विकर्षण विषयक भाव उसकी इस चिंता व विचार शक्ति को अपनी अपनी ओर घसीटते रहते हैं। कि जब हमारा मन ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारा मन आकर्षण व विकर्षण विषयक भाव उसकी चिंता व विचार शक्ति को अपनी ओर घसीटते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं हमारे विचार। तो वो ध्यान एकाग्रता लगती नहीं है कई बार हमारी, और उसके विचार को किसी एक विषय के संबंध में टिक कर काम में लगने नहीं देते। इस ध्यान शक्ति का मनुष्य के प्रत्येक काम के साथ संबंध है। इस ध्यान शक्ति का मनुष्य के प्रत्येक काम के साथ संबंध है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा ध्यान उस पे फोकस्ड कई बार नहीं रह पाता, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते, हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है जिससे कि हमारा काम भी खराब हो जाते हैं कई बार। तो हमें एकाग्रचित होके कहते हैं ना, कई एकाग्रचित होकर ही हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और उसके बिना उसका कोई भी काम पूर्णतः ठीक व अच्छा नहीं हो सकता। तो यही लिखा हुआ है, और उसके बिना उसका कोई भी काम पूर्णतः ठीक व अच्छा नहीं हो सकता। परंतु जब तक किसी मनुष्य में किसी विषय के संबंध में आकर्षण व अनुराग न हो परंतु जब तक किसी मनुष्य में किसी विषय के संबंध में आकर्षण व अनुराग न हो या उसके प्रति ललक ना हो, कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो पूरी ललक के साथ उस काम को करना चाहिए, उसके प्रति अनुराग होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, तब तक वह स्वभावतः उस विषय के संबंध में कुछ चिंता करना व ध्यान देना भी नहीं चाहता। जैसे कि अब मैं पाठ कर रही हूँ तो मैं पूरा अगर ध्यान लगा के फोकस रह के अगर मैं पाठ करूंगी तो मैं ध्यान से इस पाठ को कर पाऊंगी। अगर मेरा ध्यान मेरे मन में दिमाग में इधर उधर के विचार आएंगे तो मैं फोकस रह के इस काम को पाठ को नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपना ध्यान पूरा लगाकर इस पाठ का अध्ययन कर पाऊं, और इसलिए वह उसके
संबंध में कोई विचार व पाठ व अध्ययन भी नहीं कर सकता और न उसके संबंध में किसी सत्य को देख व उपलब्ध नहीं कर सकता। अगर हम ध्यान लगा के नहीं पढ़ेंगे तो हमें वे समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए लाखों और करोड़ों मनुष्य जिनमें एक और धन संपत्ति, संतान व अपने व किसी अन्य संबंधी व मित्र व सखा व सखी व सहेली व किसी इस व उस शारीरिक सुख आदि का नीच अनुराग अपना बहुत अधिकार रखता है और दूसरी ओर उनके हृदय में अपने अस्तित्व की मूल वस्तु अर्थात आत्मा के प्रकृत रूप और उसके रोगों व पतन और उसके भयानक फलों और उनसे उसकी मोक्ष व उसमें उच्च जीवन के विकास की आवश्यकता आदि नाना विषयों के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। वह इन विषयों वह इन विषयों के संबंध में नियमित पाठ, विचार, अध्ययन व सत्संग आदि नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते और यदि इन विषयों के संबंध में उन्हें कोई सच्चा आत्म तत्वदर्शी गुरु व नेता भी प्राप्त हो सकता हो, तो भी वह उसके चरणों में बैठकर एक श्रद्धावान जिज्ञासु की न्यायी इन विषयों के संबंध में उससे कुछ पूछना व जिज्ञासा करना व उससे कोई उपदेश लेना और ग्रहण करना नहीं चाहते और इन पूर्णतः मुख्य और नितांत आवश्यक विषयों के संबंध में आप पूर्ण अंधकार में रहना और अपने पारिवारिक और अन्य संबंधियों को नितांत आवश्यक विषयों के संबंध में आप पूर्ण अंधकार में रहना और अपने पारिवारिक और अन्य संबंधियों को भी उसी अंधकार व अज्ञान की दशा में रखना पसंद करते हैं और इसी महाशोचनीय और पतित दशा में आप पड़े रहने और अपने संबंधियों और मित्रों और औरों के पड़ा रहने में बहुत तृप्ति लाभ करते हैं। फिर जिन अपेक्षाकृत थोड़े से सौभाग्यवान जनों में धर्म के नाम से श्रद्धा मूलक जिज्ञासा का भाव वर्तमान भी होता है, वह एक और सच्चे आत्मज्ञान की प्रदर्शक देव ज्योति से वहीन और दूसरी ओर उसके संबंध में नाना प्रकार के महाहानिकारक विश्वासों में लिप्त ऐसे जनों के पास पहुंचते हैं कि जिनके उपदेशों को सुनकर और ग्रहण करके वह गुमरही और हानि के भिन्न अपना गुमरही यानी गुमराह होते रहते हैं और अपनी हानि का भी उनको नहीं पता चलता। अपनी हानि के भिन्न अपना कोई सच्चा आत्मिक हित लाभ नहीं कर सकते और वह इस अंधकार की दशा में रहकर किसी कहलाने वाली धर्म पुस्तक का पाठ व उसकी शिक्षा पर विचार करके भी आत्मिक सत्य ज्ञान नहीं पा सकते। आत्मा का एक को एक सच्चा ज्ञान तो भगवान देवात्मा जी के पास ही मिल सकता है। तो भगवान देवात्मा जी की पुस्तकों का अध्ययन करके ही हमें आत्मा का ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, पांचों पक्षों में हम ज्ञान लाभ कर सकते हैं और बोध कर सकते हैं। भगवान ने बोध भी करना सिखाया है ज्ञान के साथ साथ। तो शिक्षा पर विचार करके भी कोई आत्मिक सत्य ज्ञान नहीं पा सकते और अंधकार में ही ठोकरे खा खा कर
अपने अमूल्य आत्मिक जीवन को नष्ट करते रहते हैं। इंसान को कई बार पता ही नहीं चलता कि उनका अंदर एक आत्मा भी है, अपना आत्मिक जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब प्रश्न है, क्या यह आठों प्रकार की मानसिक शक्तियां पशु जगत के जीवधारियों में भी विकसित नहीं हुई? क्या यह आठों प्रकार की मानसिक शक्तियां पशु जगत के जीवधारियों में विकसित नहीं हुई? उत्तर है कि सब नहीं हुई, परंतु इनमें से कुछ, अर्थात समझने, पहचानने, विचारने, स्मरण, अनुकरण और कल्पना करने की शक्तियां उनमें एक व दूसरे अंश तक अवश्य पाई जाती हैं। तो पशुओं में जैसे कि डॉगी होते हैं, कुत्तों में कुछ हद तक उनकी मानसिक शक्तियां विकसित हुई हैं कि उनको जैसे हम पालते हैं तो उनको हम कुछ हद तक समझा सकते हैं, तो कुछ हद तक उनके अंदर ये शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। अ, और वह कितनों में एक विशेष सीमा तक उन्नत भी होती व हो सकती हैं, परंतु उनकी यह शक्तियां मनुष्य की न्याय उन्नतशील नहीं है। ये मनुष्य की न्याय उन्नतशील नहीं है। मनुष्य के अंदर कितनी मनुष्य की बुद्धि विकासशील है, परंतु पशुओं की बुद्धि इतनी विकासशील नहीं है। तो आगे प्रश्न है, क्या मनुष्य अपनी इन्हीं उन्नतशील मानसिक शक्तियों के कारण पशु जगत के जीवों पर धीरे धीरे अधिकार व प्रभुत्व लाभ करने के योग्य हुआ है? दोबारा पढ़ती हूँ, क्या मनुष्य अपनी इन्हीं उन्नतशील मानसिक शक्तियों के कारण पशु जगत के जीवों पर धीरे धीरे अधिकार या व प्रभुत्व लाभ करने के योग्य हुआ है? तो उत्तर है जी हाँ। मनुष्य अपनी इन शक्तियों में से कुछ शक्तियों और कुछ अपनी शारीरिक गठन की विशेषता के कारण पशु जगत के नाना प्रकार के जीवों पर प्रभुत्व लाने के योग्य हुआ है। मनुष्य डंडे की न्यायी केवल अपने दोनों पांवों से सीधा खड़ा होकर जिस प्रकार चल और भाग सकता है, उस प्रकार पशु जगत का कोई जीव नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी हथेली और अपनी उंगलियों की विशेष बनावट से उन्हें जिस जिस प्रकार से इधर उधर से मोड़कर उनके द्वारा विविध प्रकार के काम कर सकता है, वह सब काम पशु जगत का कोई जीव नहीं कर सकता। पशु अपने केवल चार टांगों पे ही चलते हैं, कुछ हद तक पशु अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, नहीं तो मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां विकसित हैं, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है अपनी विकासशील बुद्धि के द्वारा। मनुष्य अपनी अनुकरण आदि शक्तियों के द्वारा जिस जिस प्रकार की भाषा के विकसित करने के योग्य हुआ है, वैसी और उतनी भाषा केवल यही नहीं कि पशु जगत का कोई जीव विकसित नहीं कर सका, किंतु वह कभी भी विकसित नहीं कर सकता। वह हमारी भाषा को समझ तो सकता है, परंतु वह अपनी भाषा से हमें कई बार समझा समझा देता है, पर वैसा बोल नहीं पाता। यहाँ तक कि वह उसे किसी मनुष्य से भी पूरी पूरी सीख नहीं सकता। वह मनुष्य से पूरी पूरी सीख नहीं सकता। मनुष्य नेचर की जिन नाना शक्तियों के विषय में ज्ञान लाभ करके उनके द्वारा अपनी अपेक्षा अधिक शारीरिक बल रखने वाले नाना पशुओं को काबू करने के योग्य हुआ है। वह अपने शारीरिक बल से पशुओं को काबू रखने के योग्य हुआ है। उनके विषय में पशु जगत के जीव न कोई ज्ञान ही लाभ कर सकते हैं और न उन शक्तियों के द्वारा वह किसी मनुष्य को काबू कर सकते हैं।
मनुष्य तो पशु को काबू कर सकता है, परंतु जो पशु है वह मनुष्य को काबू नहीं कर सकते। इन्हीं उन्नतशील मानसिक शक्तियों और शारीरिक गठन विषयक विशेषताओं को प्राप्त होकर इन्हीं उन्नतशील मानसिक शक्तियों और शारीरिक गठन विषयक विशेषताओं को प्राप्त होकर मनुष्य ने पशु जगत के जीवों की अपेक्षा कई प्रकार की श्रेष्ठता लाभ की है और उनसे अपनी इन मानसिक शक्तियों को उन्नत और नेचर के और जगतों के संबंध में नाना प्रकार का ज्ञान उपार्जन करके उन पर कई प्रकार का प्रभुत्व भी लाभ किया है। इसके भिन्न इसके इसके भिन्न उनके द्वारा उसने नेचर के संबंध में अपने ज्ञान को उन्नत करके अपनी सभ्यता को भी बहुत कुछ विकसित किया है। आगे है चौथी श्रेणी की मानसिक शक्तियां। मनुष्य के आत्मा में जिन चौथी श्रेणी की मानसिक शक्तियों की उत्पत्ति और उन्नति हुई है वह यह है। मनुष्य आत्मा में जिन जिन मानसिक श्रेणियों की उत्पत्ति व उन्नति हुई है उनके बारे में बता रहे हैं। पहला है आकारों के संबंध में। पहला है किसी रेखा व लकीर व किसी किनारे व सिरे व लंबाई व ऊंचाई आदि के सीधे व टेढ़ेपन का बोध मनुष्य को है। दूसरा है छोटे बड़े व सम का बोध। तीसरा है गुलाई का बोध। चौथा है दो रेखाओं से बने हुए समकोण का बोध। पांचवा है कई रेखाओं से घिरे हुए त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज आदि विविध प्रकार के रूपों का बोध। छठा है समांतर का बोध। सातवां है समतल का बोध। आठवां है विविध प्रकार के मेहराबदार आकारों का बोध। अब है दूसरा आकारों के संबंध में अन्य बोध। पहला था आकारों के संबंध में, अब आकारों के संबंध में अन्य बोध। तो इसमें पहला है किसी आकार व रूप के सौंदर्य और कुत्सितपन का साधारण बोध। दूसरा है किसी आकार व रूप के विविध अंशों व अंगों में सामंजस्य व असमंजस्य अर्थात मेल व अनमेल, परिपाटी व अपरिपाटी का बोध। तीसरा है किसी आकार व रूप के परिकृत परिष्कृत व मलिन होने का बोध। चौथा है किसी आकार के चमकदार होने का बोध। अब है तीसरा, पहले पहला दूसरा अब तीसरा है शब्दों की थरथराहट व लहरों में मेल अर्थात स्वर का बोध। चौथा है गणना विस्तृति आदि अनादि ससीम असीम और समय आदि का बोध। पांचवा है जड़ पदार्थों की व्योमिक वायुव्य तरल और स्थूल दशा का बोध। छठा है जड़ पदार्थों की परस्पर विभिन्नता का बोध। सातवां है अजीवित शक्तियों के संबंध में उनकी गति और उनके बल के विषय में बोध। उनके रूप उनके एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाने का बोध। उनके द्वारा जड़ पदार्थों में विविध प्रकार के परिवर्तन का बोध। जड़ और शक्ति और जड़ के परिवर्तन में नेचर के अटल नियमों का बोध। आठवां है जीवित शक्तियों की परस्पर विभिन्नता का बोध। गठन प्राप्त जीवित आकारों व जीवित शरीरों की गठन का बोध। गठन प्राप्त जीवित शरीरों व आकारों के स्वास्थ्य व रोग
व उनकी मृत्यु का बोध, गठन प्राप्त जीवित शरीरों व आकारों की स्वास्थ्य विषयक उन्नति व अवनति का बोध इत्यादि। तो ये इतना ही था। आगे है संक्षिप्त व्याख्या। संक्षिप्त व्याख्या में है विविध प्रकार के आकारों व रूपों के सौंदर्य विषयक बोधों की जागृति से मनुष्य जगत में धीरे धीरे विविध प्रकार के कला और शिल्प कार्य की उत्पत्ति और उन्नति हुई है। विविध प्रकार के आकारों व रूपों के सौंदर्य विषयक बोधों की जागृति से मनुष्य जगत में धीरे धीरे विविध प्रकार के कला और शिल्प कार्य की उत्पत्ति और उन्नति हुई है। जड़ पदार्थों और उनके संबंध में ताप शक्ति के कार्य को जानकर मनुष्य ने विविध प्रकार की धातुओं को पिघलाने व गलाने की क्षमता लाभ की है। तो ये सारे मनुष्य के अंदर ही शक्तियां आई हैं जो उन्होंने ये कार्य किए हैं, और उनसे उन्हें अलग अलग रख कर व परस्पर मिलाकर उनके द्वारा भांत भांत की हितकर चीजें बनाई हैं। भाई अलग अलग प्रकार की हितकर चीजें बनाई हैं। इसी प्रकार लकड़ी और चमड़े और हड्डियों आदि से उनसे भांत भांत की सुंदर और हितकर वस्तुओं के बनाने की योग्यता लाभ की है। रुई, ऊन और रेशम आदि के प्रयोगों को जानकर उनसे नाना प्रकार के कपड़ों, दरियों, कालीनों, जाजमों, कंबलों, फलालैनों, चादरों और विविध प्रकार की सुंदर सुंदर पोशाकों आदि की उत्पत्ति की है, जो कि अभी तक हो रही है। इसका ये विकास रुका नहीं, ये विकास अभी तक जारी है। तो अब भी तरह तरह के प्रकार के कितनी चीजें विकसित हो रही हैं। लोहे से उसने नाना प्रकार की चीजें यथा सुइयों, कीलों, पेचों, रेलों, इंजनों, साइकिलों, मोटरसाइकिलों, मोटर कारों आदि की रचना की है। कंकर पत्थर, चूने, मिट्टी, रेत आदि से उसने विविध प्रकार के बड़े बड़े मकान और महल और पुल आदि बनाए हैं। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे पक्के मकान बने। पहले हम अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे तो उनका लेंटर भी लकड़ी वाला होता था। लकड़ी जैसे लकड़ी के ऊपर डंडे वाला लेंटर हुआ करता था। तो धीरे धीरे पक्के पक्के लेंटर डलने शुरू हो गए, पक्के मकान बनने शुरू हो गए। पहले कच्ची सड़कें ईंटों वाली हुआ करती थी, अब बजरी वाली सड़कें आ गई हैं, तो सबको कितना आराम मिल गया है। तो और ऐसे ही कई और बोधों को प्राप्त होकर वह सड़कों और नहरों आदि के निकालने और बनाने के योग्य हुआ है। तो कहीं कहीं पर भी रास्ते अब निकलने शुरू हो गए हैं, कितने पहाड़ों में से रास्ते निकाले गए हैं। अब भी कितना विकास हो रहा है, जगह जगह पर शॉर्टकट रास्ते बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि मनुष्य को आराम हो सके एक से दूसरी जगह जाने पर। आगे है शब्द विषयक स्वरों के बोधों को प्राप्त होकर मनुष्य ने पद व काव्य की रचना की है। यानी शब्द विषयक स्वरों के बोध को, अपने शब्द विषयक स्वरों के बोध को प्राप्त होकर मनुष्य ने पद व काव्य की रचना की है। अपने शब्दों में स्वरों में इतना उनको बोध हुआ कि उन्होंने कितनी ये लेख लिखे, रचना की, काव्य की रचना की, कितने पद लिखे। और उसके ऐसे बोधों से ही विविध प्रकार के गीत बने, गजल बनी, बाजों और नृत्य विद्या, डांस की कला, नृत्य की मतलब की विद्या सीखी, उत्पत्ति हुई, विद्या की उन्नति हुई, इत्यादि इत्यादि। तो कितना विकास हुआ है कि मनुष्य के अंदर इतनी उन्नतशील बुद्धि है कि विकास रुकता नहीं है, विकास जारी रहता है।
इसीलिए जिस देश के लोगों में एक और इस प्रकार के मानसिक बोधों की किसी और देश के लोगों की अपेक्षा जहाँ तक अधिक उत्पत्ति और उन्नति हुई है, और दूसरी ओर उनमें से जिन जिन के प्रति उनमें हितकर आकर्षण की उत्पत्ति और उन्नति भी हुई है, उसी उस देश के लोग किसी ऐसे देश के लोगों की अपेक्षा जिनमें इस प्रकार के बोधों की कम उत्पत्ति और उनके संबंध में कम आकर्षण की जागृति हुई है, बहुत श्रेष्ठ दशा में पहुंच गए हैं, और वह उनकी अपेक्षा अधिक सुसभ्य, अधिक तंदुरुस्त, अधिक साहसी और अधिक बलवान भी बन गए हैं। तो अगला प्रश्न है, क्या इस प्रकार के सारे बोधों की उत्पत्ति पशु जगत के जीवों में नहीं हुई? उत्तर है नहीं। पशु जगत के किसी किसी प्रकार के जीवों में पत्तों, तीलियों और लकड़ी के टुकड़ों आदि के अपने निवास के लिए घोंसलों, कई पौधों के रसदार कणों को निकालकर उनसे एक एक प्रकार के छोटे छोटे घरों से विशिष्ट छतों और मिट्टी आदि से एक व दूसरे प्रकार के अन्य घरों को बनाने के कुछ कुछ सीमा तक अवश्य बोध पाए जाते हैं। तो ये कुछ हद तक ही अपनी बुद्धि को विकसित कर पाए हैं कि मतलब कि जैसे चिड़िया पक्षी होते हैं तो वो छोटे छोटे अपने उनको बोध होता है, इतना बोध होता है कि हमें रहने के लिए छत, मतलब कि एक छोटा सा घोंसला चाहिए जिससे कि हम खुद भी सुरक्षित रह सके और अपने बच्चों को भी सुरक्षित, अपने अंडे जो होते हैं उनको सुरक्षित रख सकें। जो जंगलों में भी होते हैं तो वो भी अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूँढते हैं, तो इतना हद तक बस उनको बोध होता है पशुओं में। तो आगे लिखते हैं, और कोई-कोई पक्षी किसी-किसी स्वर में कुछ-कुछ बोलते व गाते भी हैं। तो कुछ-कुछ पक्षी जैसे तोता है, तोता कुछ हद तक बोलता है, जैसे उसको सिखाया जाता है, तो उसमें बोध की शक्ति थोड़ी ज़्यादा विकसित है, तो वो कुछ-कुछ बोलता भी है। उनके स्वर मीठे लगते हैं। कोयल कितनी मीठी आवाज़ में बोलती है। और कोई-कोई जीव अपने-अपने शरीरों को परिष्कार भी करते हैं, परंतु इससे अधिक उनमें मनुष्य की न्यायी नाना प्रकार के और बोध उत्पन्न नहीं हुए और नहीं हो सकते। फिर उनमें से जिन-जिन में उपरोक्त कई एक बोध उत्पन्न भी हुए हैं, वह भी उन्नतशील नहीं है। जो कुछ अगर उनमें बोध हुए भी हैं उत्पन्न, वह उन्नतशील नहीं हो सकते, उनका विकास नहीं हो पाता। इसीलिए मनुष्य ने उपरोक्त बोधों को प्राप्त होकर उनके द्वारा अपने लिए जिस जिस प्रकार के सुख व आरामदायक विविध सामान पैदा किए हैं, वह सामान पशु जगत के कोई जीव पैदा नहीं कर सके और नहीं कर सकते। जो जो अपनी सुख सुविधाएं मनुष्य ने अपने लिए बनाई हैं काफी हद तक, और आगे भी बना रही हैं, तो वह पशु जगत में नहीं वह बना सकते, क्योंकि उनके पास उन्नतशील बुद्धि नहीं है। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे है नौवां अध्याय। मनुष्य में नाना प्रकार के सुख और दुख विषयक बोध, नाना प्रकार के सुख और दुख विषयक बोध, और उसमें नाना प्रकार के सुखों के लिए आकर्षण व अनुराग, और दुखों के लिए घृणा भाव, और इन्हीं दोनों के प्रकार के भावों के द्वारा उसकी सब प्रकार की आत्मिक चिंताएं और बाह्य क्रियाएं, कि मनुष्य में जो सुख और दुख विषयक बोध आए हैं, उनके प्रति वो कैसी चिंताएं करता है, आत्मिक कैसे सोचता है, कैसी क्रियाएं करता है, और बाहर भी फिर वह कैसी क्रियाएं करता है। तो इसके बारे में आगे लिखते हैं।
पशु जगत से ही मनुष्य जगत की उत्पत्ति हुई है। तो ये सही है बिल्कुल कि हम पशु जगत से ही आए हैं। पहले हम हमारा जो जगत है, मनुष्य जगत आया है, ये पशु जगत से ही आया है। इसीलिए पशु जगत के ही जीवों से उसे कई प्रकार के सुख और दुख विषयक बोध भी मिले हैं। उसके अनंतर यह बोध उसमें धीरे धीरे अधिक संख्या में बढ़े हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य में उसकी मानसिक बुद्धि विकसित होती गई है, तो उसको ये बोध भी होता गया। तो उसको सुख व दुख विषयक बोध भी मिले, वह सुख और दुख का अनुभव करने लगे। उसके अनंतर यह बोध उनमें धीरे धीरे अधिक संख्या में बढ़े हैं। जैसे जैसे उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं, तो इसका बोध उनके अंदर ज्यादा बढ़ने लगा। अर्थात मनुष्य जगत के नाना लोगों में धीरे धीरे जितने और जिस जिस प्रकार के पूर्णतः नए सुख और दुख विषयक बोध उत्पन्न हुए हैं, वह नाना बोध पशु जगत के जीवों में उत्पन्न नहीं हुए और उनमें उत्पन्न भी नहीं हो सकते। मनुष्य को ये बोध नहीं होता, मनुष्य को बोध होता है, पशुओं को इतना बोध नहीं होता। मनुष्य सुख दुख का अनुभव ज्यादा करता है। कुछ हद तक पशु करते हैं, अगर उनको दुख व तकलीफ होती है तो उनको इस चीज का बोध होता है, और वह अपना जो दुख है वो खुद से ही दूर करने की कोशिश करते हैं पशु। दृष्टांत, आगे दृष्टांत में है, मनुष्य जगत के विकास क्रम में कितने ही जनों में, यानी सब में नहीं, कितने ही जनों में नेचर के विविध पदार्थों के संबंध में उनके आकार विषयक कई प्रकार के बोधों के भिन्न परिष्कारता और अपरिष्कारता, सौंदर्य और असौंदर्य, परिपाटी और अपरिपाटी संबंधी जिन विविध प्रकार के और बोधों की जितनी उत्पत्ति हुई है, और इन बोधों को प्राप्त होकर वह अपने शरीर, अपने वस्त्र, अपने घर, अपनी दुकान, अपने कारखाने और अपने उद्यान आदि आदि को जिस जिस विधि से जितना परिष्कार, सुसज्जित और अपनी नाना प्रकार की वस्तुओं को परिपाटी की दशा में रखते हैं, और नाना प्रकार की सुंदर आकार वाली वस्तुएं बनाते व तैयार करते हैं, और ऐसी वस्तुओं के सौंदर्य से सुख और विपरीत दशा में दुख अनुभव करते हैं, वह सब बोध पशु जगत के किसी जीव में नहीं पाए जाते हैं। तो शुभ हो, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबने इतने प्यार और धैर्य के साथ सुना। मेरी जितनी योग्यता थी मैं उतना पढ़ पाई और उसको समझा पाई। कोई गलती हो तो क्षमा करना। आप सबका शुभ हो। आ, आप सबका शुभ हो। तो कोई गलती हो तो मुझे बताना। शुभ हो। सुदेश आंटी जी। सृजना जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा, एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर था, गलती का तो सब है। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, और जहाँ आवश्यक समझा आप वहां पर आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करा। आपका शुभ। हाँ, धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो। तो अब ये शाम ध्वनि को करा दो। मिलते हैं। हाँ जी। हाँ जी, मैं वही कह रही थी कि शाम को अब मिलेंगे 8:30 से 8:40 से 9:30 बजे। तो ठीक। सबका शुभ हो। ठीक। जय ध्वनि कर लेते हैं। शुभ हो। भगवान देव आत्मा की जय। 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 सबका शुभ हो। भला हो, मंगल हो, शुभ हो।